वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है आज। देखो कल जो मैंने मेहंदी लगाई थी अच्छी खासी रची हुई है, मतलब काफ़ी अच्छा कलर आया है। ये मैंने मोबाइल में देख के लगाया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आता तो नहीं है, लेकिन इतना तो लगा लेती हूँ कि मेरे हाथ रच जाए। तो मेहंदी रच गई है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है, तो अभी मैं जाती हूँ पूजा का सामान लेके आऊँगी क्योंकि पूजा का सामान कुछ भी नहीं आया है और कुछ मिठाइयाँ बनानी है तो वो घर पे ही बनाऊँगी मैं। और तैयारी हम करेंगे और शाम को आपको मिलेंगे। और इसको भी मेहंदी लगाना, एक हाथ की मेहंदी बता, वाले हाथ की बताओ। ये इनने भी ये लगाई थी, अब दूसरे हाथ में बैठी है कि मुझे लगाना है, पर बस इसलिए खाना बन गया है। दूसरे हाथ में लगाया है, दूसरे हाथ में मैंने ये लगाया है, ये वाला सबसे पुराना डिजाइन, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बनता नहीं है। तो फिर हम आपको मिलेंगे शाम को जब हम पूजा की तैयारी करेंगे। दोस्तों मैंने पूजा का सामान मतलब लेके आ गई हूँ और मैं ना अभी मोबाइल लेके नहीं गई थी क्योंकि मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था और आज मेरी शक्ल कुछ ज़्यादा ही बेकार से दिख रही है। और मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई, जो कि बिना गैस जलाए हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने काट लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये है काजू, और ये है नारियल का बुरादा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डालकर मैं मिठाई बनाने वाली हूँ, जो कि हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप भी बना लीजिए क्योंकि आज त्यौहार है। तो मैं सोच रही हूँ आज ही बनाए, बाजार से क्यों लेके आऊँ, मैं घर पे बना लेती हूँ। तो मैं फटाफट मिठाई बनाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। दिख रही है ना, बिल्कुल दुकान वाली मिठाई। हम बनाने जा रहे हैं मिठाई, जो कि हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें नारियल का बुरादा, काजू, ड्राई फ्रूट चाहिए है, ये मिल्क पाउडर है, ये चीनी है और एक कच्चा दूध है, मतलब दूध ठंडा वाला है। तो ये सारी चीज़ को हम लाएंगे और फिर अच्छी सी मिठाई बनाकर क्या कर लेंगे। ये जार में लेंगे काजू डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे, इसको बारीक पाउडर के रूप में पीस लेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले जो चीनी और काजू को पीसा था वो डाला है, और उसके बाद में मिल्क पाउडर है उसको डाल दिया है 1 कप, और 1 कप मैंने नारियल का बुरादा डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने कच्चा दूध मतलब ठंडा दूध लिया था, कच्चा नहीं, जो ठंडा दूध लिया था उसे हमें मिलाते हुए अच्छे से ऐसा डो तैयार कर लेना है। और फिर आप किसी भी एक बर्तन में घी लगाकर, और मेरे पास ये टिन रखा हुआ था, मतलब मिठाई का डब्बा है ये, तो ये मेरे काम आया। तो मेरे पास बटर पेपर था, मैंने ड्राई फ्रूट्स उसमें फुल फैलाए, और फिर जो बैटर है, जो अभी हमने आटा तैयार किया है स्वीट्स के लिए, उसको हम इसमें अच्छी तरीके से फैला देंगे। और फिर हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में इसको रख देंगे, तब तक वो सेट हो जाएगी। तो ये झटपट मिठाई आप भी इस दिवाली में बना सकते हैं, जो कि मैंने करवा चौथ के दिन बनाई। तो दोस्तों मेरी मिठाइयाँ बन गई हैं, मैंने पूरी मिठाई बना के तैयार कर ली है। और शिवन्या के पापा है ना, मैंने पूजा का सारा सामान ले आई हूँ, वो करवा देखने गए। करवा यहाँ इतना महंगा बता रहे हैं, मतलब 100 रुपये का। मेरा है ना जो कल वो वाला है, क्या बोलते, पीतल नहीं, कांसे वाला, वो घर पे लग रखा है। मैं ना उसको लाई नहीं क्योंकि आसानी से मिल जाता है यहाँ पर। मिट्टी वाला तो मैंने उसको लाई नहीं, और अब मैं उसी को लेके आऊँगी अब की घर जाऊँगी तो, क्योंकि यहाँ पर 110, 120 और 150 रुपये तक के मिट्टी के करवे बोल रहे हैं। तो जो कि अमाउंट में यार बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये फालतू ही खर्चा है, जो कि एक मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए वो हमेशा ना कांसे के कलसे में ही करवा रखा जाता है जो मायके से मिलता है। और आजकल ये फैशन के चक्कर में और लोग दिखावे के चक्कर में हम लेके आते हैं, तो उसी चक्कर में मैं भी पड़ी हुई थी, तो उसके पीछे पड़ी थी। लेकिन मैं को ऐसा लग रहा है इतना महंगा है तो मैं क्या ही करूँगी। और मेरी मिठाइयाँ बन गई है, वर्मा जी गए, अगर उनको मिल जाता है तो वो लेके आ जाएंगे, अदरवाइज मैं जो घर में है उसी पे से पूजा पाठ करूँगी। पूजा का सारा सामान ला लिया है, और मैंने घर पे 2 प्रकार की मिठाई बनाई है, एक नारियल के लड्डू बनाए हैं, एक बर्फी बनाई है मैंने मिल्क पाउडर से। और अब मुझे बर्तन धोना है, मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको मिलती हूँ शाम को पूजा के वक्त। तब तक के लिए बाय बाय। देखो यहाँ पर मसाले निकल के रख दिए हैं, फटाफट काम कर लूँगी। मेरा ना किचन इतना ही सा है, इतने में ख़त्म हो जाता है। और टमाटर इतने गंदे निकल रहे, इतनी सारी निकल रही है। ये देखो मेरी मेहंदी अच्छी खासी रची है। और फिर फटाफट हम तैयारी करेंगे। प्याज पक गए हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे, और हम सब्जी फ्राई करके और दाल फ्राई करके फिर पूजा की आगे की तैयारी करेंगे।
हम मिडिल क्लास लोग जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो देखिए किसी भी तीज त्यौहार में ऐसा नहीं है कि हमें बाहर जाना है, हमको घर का सारा काम करना ही होता है। सुबह भी मैंने खाना बनाया, अभी भी रात के खाने की तैयारी। तो ये जो महिलाओं की लाइफ में कोई भी तीज त्यौहार आ जाए उनको ये सब तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। फैमिली में बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए। अगर आप किसी भी प्रकार का व्रत है तो सबसे पहले आपको सबके लिए खाना पीना बनाना पड़ता है, फिर आपको दूसरी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये ना हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है कि हमको काम करना ही करना है। बस ये जो चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, पूरा दिन काम काम में ही निकल जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे चौकी सजा के रख लिए है और ये 16 श्रृंगार का सामान लेके आ गई थी। और ये जो मैंने मिठाइयाँ बनाई हैं वो भी रख दी है क्योंकि धीरे धीरे समय होते जा रहा है। और शिवन्या वानी गई उनके पापा के साथ घूमने और मैंने तब तक सब कुछ तैयार कर लिया। और यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हो गया, दिन में अच्छा था। यहाँ पर चांद हमारा कितने अच्छे से दिखने वाला है। बारिश तेज हो रही है, झमाझम बारिश। तो मैंने वर्मा जी बोली कपड़े उठा लो, नहीं उठाए मैंने, पूरे गीले हो गए। देखो सूखे सुखाए कपड़े गीले हो गए, बेटू नहीं उठाए आपने। मैं अंदर कपड़े चेंज कर रही थी और वर्मा जी को कहा था कि वर्मा जी आप कपड़े निकाल लेना, बारिश अचानक बहुत तेज़ होने लगी। लेकिन वर्मा जी ने नहीं उठाए और बारिश इतनी तेज़ हुई है कि दरवाजे के सामने और सामने जितना भी कॉरिडोर है सब में पानी पानी हो गया है। और सोचिए अभी मतलब 8 बज गए हैं और बारिश इतनी तेज़ हो रही है। आज सुबह सुबह यही लग रहा था कि चंद्रमा निकल जाएगा क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकल गई थी। और अभी देख के तो अब तो लग रहा है बस चांद यहाँ पर निकलने नहीं वाला। एक हफ्ते से तो निकल ही नहीं रहा है। आज थोड़ी बहुत आसार थे, वो भी खत्म। ये वाली फोटो डाल देता हूँ। कहाँ डालोगे? ऊपर से लाइट भी गोल हो गई है। आज सब कुछ अंधेरे में, अभी लाइट भी गोल हो गई है, ऊपर से बारिश हो रही है। पूजा भी करना है घर में, तो पूजा हो जाएगी। चंद्रमा की पूजा कैसे होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इनको भी तैयार होना, हमारी मैडम को। मैं हूँ मम्मी। अभी तक लाइट नहीं आई है और मैं अंधेरे में ही तैयार हुई हूँ। और अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि कंघी कैसे की जाए। तो ये मतलब अंधेरे वाला लुक जो अभी बाल बनाने के हैं कि बाल को कैसा किया जाए। खुले रखने लायक तो बाल है ही नहीं। तो लाइट आई नहीं है अभी। जोर से ये देखो लाइट गोल है और ये इन लोगों की बदमाशी। ये वानी मेकअप तो दिखाओ अपना, कैसी दिख रही हो? इधर आओ। आई मेकअप मिटाली वानी ने, वानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूजा की पूरी तैयारी है, बज गए हैं 8 और लाइट का आता पता नहीं है कि लाइट है कहाँ अभी। और ये परेशान है। और ये हूँ मैं, ये बड़ी सी नथ मैंने ऑर्डर की थी पहली बार। यहाँ गई लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई वाली लाइट। ये लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब पूजा करेंगे हम। मैं कर रही ना रही हूँ। करवा चौथ की पूजा हर एक राज्य में अलग अलग की जाती है। मतलब यहाँ पर कर्नाटक में लोग नहीं करते हैं, बाकी जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बिहार, यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा महिलाएं, मतलब सभी लोग इस व्रत को करते हैं। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिर भी यहाँ पर ना लोग जो करते हैं, वो यहाँ पर जो मारवाड़ियों की दुकान है उन लोगों ने ये सामान ला के रखा था तो हम लोग को मिल गया। और यहाँ पर हमने पूरी सामान मैंने पहले से यहाँ जमा के रख दिया है। और इसके बाद में ना कथा पूजा करेंगे। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो लग नहीं रहा है कि चंद्रमा निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि चंद्रमा निकल ही गया था। लगभग 9:15 बजे चंद्रमा वो निकल गया था। हम लोग छत पे गए और यहाँ पर मैंने बड़ी सी नथ सोचा था कि इसको पहनूंगी क्योंकि हमेशा छोटी नथ पहनते तो लगने में तो ये सुंदर लग रही थी, बट ना ये बार बार स्लिप हो रही थी। मतलब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि कैसे लगेगी, तो ये बार बार स्लिप होते जा रही थी। और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर ली थी, पूजा करने ही जा रही थी तो शिवन्या वीडियो बना रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। वो बोली मम्मी रुको मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। मैंने बोली ठीक है तुम फ़ोटो निकाल लो। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट पूजा किया और नथ गिरी रही थी तो मैंने उसको गिरने दिया और फटाफट पूजा कर लिया। उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि चंद्रमा कितने बजे निकलेगा। यहाँ पर ना मुझे याद आया कि मैंने महावर नहीं लगाया क्योंकि लाइट गोल हो गई थी। मैंने फटाफट महावर लगा लिया है, मतलब महावर लगाने लगी, यहीं पर रखा हुआ था। और यहाँ पर हम लोग बस सब तैयार हो गए और उसके बाद में हमने पूजा कर ली। और करवा
की जो पूजा है वो तो जब चंद्रमा निकलेगा तभी करेंगे। घर की जो पूजा पाठ है वो हो गई है और चंद्रमा तो यहाँ पर दिखना है नहीं दिखना ये तो बहुत मुश्किल है, हमारी को नींद आ रही है। और चांद में हमारे चांद दिख गया है लेकिन यहाँ नहीं दिखा है। और पूजा पाठ हो गई है, देखिए 9:15 बज गए हैं और पूरा धुआं धुआं सा हो गया है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखते हैं अब चंद्रमा के दर्शन हम सामने से देख के अर्घ दे सकते हैं या फिर मोबाइल में देखकर ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हम जैसे ही छत में आए तो सबसे पहले हमें चंद्रमा दिखा कि चलो वो धन्यवाद भगवान का कि मतलब इतनी बारिश तेज होने के बाद भी चंद्रमा निकल गया। वर्मा जी कह रहे थे कि चंद्रमा और बारिश का कोई लेना देना नहीं है, मतलब बारिश रुकेगी तो चंद्रमा निकलेगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में पता है बदली थी तो चंद्रमा लेट ही दिखा। और मेरे मायके तरफ तो 8:30 बजे दिख गया था और ससुराल तरफ 9 बजे दिखा था। तो ऐसी सब जगह अलग अलग टाइमिंग में चंद्रमा दिखा था क्योंकि सब जगह बारिश बादल थे। तो यहाँ पर मैंने पूजा किया और फिर पूजा करने के बाद में वानी है ना नीचे सोई थी, शिवन्या आई थी, शिवन्या हमारी फ़ोटो वोटो ले रही थी। और क्या होता है अपन जितना भी सोच लो रील्स बनाना ये करना वो करना, तो वो बच्चों के साथ में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाता है। सब कंप्लीट हो गई है और छत से आ गए हैं और चांद हमको फाइनली दिख गया। ये ना बार बार गिर रही थी, इसको पहनना ही एक अपने आप में बड़ा टास्क है। तो पहन लिया मैंने, पल्लू चेंज किया है फ़ोटो के लिए और अब मैं खाना खाऊंगी। बजने वाले हैं 10:30। खाना पीना खा के ये मैचिंग चूड़ी